नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 4 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी और राष्ट्रभाषा, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक डॉक्टर विवेक आर्य जी ने। आज का हमारा विषय महात्मा गांधी से संबंधित है, जो कि राष्ट्रभाषा से हैं। हिंदी या हिंदुस्तानी शीर्षक लेख में 3 अगस्त को रीजन सेवक में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रभाषा का सवाल करीब 2 माह के लिए मुलतवी हो गया। जब विधानसभा फिर मिलेगी तब इस चीज़ का फैसला होगा। इससे पहले लोगों को ठंडे दिल और साफ दिमाग से सोचने का मौका मिलेगा। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। महात्मा गांधी के जीवन को मैं जितना पढ़ना चाहता हूँ उतना ही मैं निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वर्तमान में देश की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी की जड़ में उनका एक पक्ष चिंतन है। अति अहिंसावाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की उनकी विचारधारा में देश की विभाजन होने एवं लाखों हिंदुओं की हत्या होने के बाद भी कोई परिवर्तन न होना केवल उनकी हठधर्मिता को सिद्ध करता है। राष्ट्रभाषा हिंदू और उसकी लिपि देवनागरी को लेकर भी उनकी यही स्थिति थी। 17 जुलाई 1947 को भारतीय विधान परिषद की सभा में बहुमत से हिंदू को राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। आश्चर्य तब हुआ जब प्रजातंत्र के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव को अगले अधिवेशन में नहीं आने दिया। हिंदी या हिंदुस्तानी शीर्षक लेख में 3 अगस्त को रीजन सेवक में उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रभाषा का सवाल करीब 2 माह के लिए स्थगित हो गया है। जब विधानसभा फिर मिलेगी तब इस चीज़ पर फैसला होगा। इससे पहले लोगों को ठंडे दिल और साफ मन से सोचने का मौका मिलेगा। गांधी जी ने एक भी प्रबल युक्ति इस संदर्भ में नहीं दी, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि को न बनाया जाए तो क्यों एक कृत्रिम और कत्लीन और कल्पित हिंदुस्तान की रचना हो सकती है। हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उनके अनुसार न तो देवनागरी लिपि में लिखी हुई और संस्कृत शब्दों में भरी हुई हिंदी और न फारसी लिपि में लिखी हुई फारसी लफ्ज़ों से भरी हुई उर्दू ही हिंदुस्तान को 2 या 2 से ज़्यादा जातियों को एक दूसरे से बांधने वाले जंजीर बन सकती हैं। यह काम तो दोनों के मेल से बनी हुई हिंदुस्तानी ही कर सकती हैं, जो दोनों से ज़्यादा स्वाभाविक और देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी आ जाती हैं। जिस तरह मैं उर्दू भाषा और लिपि सीख रहा हूँ, उसी तरह मेरा मुसलमान भाई भी मेरी भाषा और मेरी लिपि सीखने और समझने की कोशिश करता है या नहीं। करीब करीब सब मौलवी हिंदी या हिंदुस्तानी नहीं जानते, उसमें नुकसान उनका है इत्यादि। 10 अगस्त के हरिजन सेवक में गर्विला गुजरात भी शीर्षक लेख में महात्मा जी ने यह स्वीकार किया है कि मैं यह कबूल करता हूँ कि हिंदुस्तानी पर मेरा जो मुसलमान भाइयों की खातिर है। यहाँ मैं गुजरात के मुसलमानों की बात नहीं करता, वे तो उर्दू जानते ही नहीं, वे बहुत मुश्किल से उर्दू सीखते हैं इत्यादि। इन विचारों से स्पष्ट है कि गांधी जी अपनी चिर परिचित मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए उर्दू मिश्रित हिंदी को अपनाने पर जोर देते थे। उन्होंने एक अन्य कथन भी दिया था, मुझे तो दिल्ली में रोज़ हिंदू और मुसलमान मिलते रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर हिंदुओं की भाषा में संस्कृत के शब्द कम से कम रहते हैं, फारसी के ज़्यादा। नागरी लिपि तो वे जानते ही नहीं, उनके खत या तो उर्दू में होते हैं या टूटी फूटी अंग्रेजी में। अंग्रेजी में लिखने के लिए मैं उन्हें डांटता हूँ तो वे उर्दू लिपि में लिखते हैं। अगर राष्ट्रभाषा हिंदी लिपि नागरी हो तो इन सब का क्या हाल होगा। गांधी जी के विचारों का प्रति उत्तर देते हुए धर्मदेव की विद्या मार्तंड ने सार्वदेशिक पत्रिका में संपादकीय में लिखा है, गांधी जी ने यहाँ केवल कुतर्क किया। उत्तर भारत में रहने वाला हिंदू विगत शताब्दियों में मुसलमानों के संग से उर्दू फारसी का अधिक प्रयोग करने लग गया, तो इस आधार पर बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि प्रांत निवासियों, जिनकी संख्या बहुतायत है, उनके ऊपर उर्दू फारसी को ज़बरदस्ती लादना कहाँ तक उचित है।
इन प्रदेशों एवं उनकी प्रांतीय भाषाओं में संस्कृतनिष्ठ आर्य भाषा के शब्द बहुतायत पाए जाते हैं, इसलिए उन पर उर्दू फारसी लादना अत्याचार नहीं होता। क्या जो देवनागरी लिपि और हिंदू नहीं जानते उन्हें इसका अभ्यास करवाने की आवश्यकता है, अथवा उनके ऊपर कृत्रिम हिंदुस्तानी लादने की आवश्यकता नहीं। जैसे गुजरात के मुसलमान उर्दू नहीं जानते, वैसे अन्य प्रांतों के मुसलमान भी उर्दू नहीं जानते। फारसी लिपि लादना भी अव्यावहारिक है, इसलिए यह भी सभी के ऊपर अत्याचार है। संस्कृतनिष्ठ हिंदी और देवनागरी लिपि से संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश की भाषा की समस्या को 1947 में सरलता से सुलझाया जा सकता था। उसे सुलझाने के स्थान पर भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद आदि में इस प्रकार से उलझा दिया गया कि देश की अखंडता और अस्मिता को चुनौती मिलने लगी। इस समस्या की जड़ में खाद डालने का काम गांधी जी ने किया। यह अतिशयोक्ति नहीं, कटु सत्य है। तो ये था दोस्तों मेरा आज का विषय। और कल मिलते हैं एक नए विषय, एक नए संपादक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।